ओम शांति। 4 अगस्त 1972 की मुरली हम रिवाइज करेंगे। मुरली का शीर्षक है सर्विसेबल, सेंसिबल और इसेंसफुल की निशानियाँ। तो हम जो भी पुरुषार्थ कर रहे हैं, जैसे हम बोलते हैं ना कि पुरुषार्थ के लक्ष्य क्या है, बाप समान बनना। तो जब बाप समान बनना हम बोलते हैं तो हमारे मन में ऐसे कौन सा पॉइंट्स आता है कि बाप समान बनना माना क्या है। तो बाबा ने आज उसे क्लियर करा है कि बाप समान बनना माना बाप समान सर्विसेबल बनना, बाप समान सेंसिबल बनना और बाप समान इसेंसफुल बनना। और इन तीनों का परिभाषा क्या है। अगर सर्विसेबल होंगे तो उनके निशानी क्या होंगे, क्या लक्षण दिखाई देंगे। सेंसिबल और इसेंसफुल होंगे तो उनकी लक्षण क्या होना चाहिए, उसके बारे में बताएं। और हमारे स्थिति अभी तक कहाँ तक है वो भी बाबा बता रहे हैं। तो समय को सामने रखते हुए बाबा कह रहे हैं कि अपने पुरुषार्थ की स्पीड को और तेज करो ताकि हम बाप समान ऐसे बन जाएंगे। तो बाबा पूछ रहे हैं कि अपने को सर्विसेबल, सेंसिबल और इसेंसफुल समझते हो, क्योंकि वर्तमान समय का जो अपने सामने सिंबल रखा ना कि बाप समान बनना है, उसी प्रमाण समानता में समीप आते जाते हो ना। तो सिंबल को सामने रखते हुए समानता लाते रहते हैं ना। वो पूछ रहे हैं कि हमारे सिंबल है बाप, बाप समान बनना, तो कहाँ तक हम समानता को ला रहे हैं। बाबा पूछ रहे इन तीनों ही गुणों में समानता अनुभव करते हो कि एक गुण की विशेष अनुभव करते हो और दूसरी तीसरे की नहीं। तो बाबा कह रहे हैं तीनों ही गुण समय प्रमाण जिस परसेंटेज में होनी चाहिए वह है क्या। वर्तमान समय के अनुसार पुरुषार्थ की स्टेज की परसेंटेज जितनी होनी चाहिए उतनी है। तो बाबा कह रहे हैं 95%, 95% तक पहुंचना चाहिए। बाबा ने 5% मार्जिन दिया है। बाबा कह रहे जब थोड़ा सा समय रह गया तो उसी समय के प्रमाण 95% होना चाहिए। तो बाबा कह रहे अगर 100% नहीं कह सकते हैं, क्योंकि कहेंगे समय नहीं है, तो इसलिए बाबा 100% नहीं कर रहे, 5% का मार्जिन दिया है। तो बाबा कह रहे संगम युग के पुरुषार्थ के समय प्रमाण कितने परसेंटेज है। तो 95% होना कोई बड़ी बात नहीं है। तो इतना लक्ष्य रखते हुए स्पीड को आगे बढ़ाते जा रहे हो कि भी अभी भी समझते हो कि समय पड़ा है। ये भी क्वेश्चन हम स्वयं को पूछना है। बाबा करे संकल्प तो नहीं आता है कि अभी इतना समय पड़ा है, उसमें तब क्या करेंगे अगर अभी पुरुषार्थ समाप्त कर देंगे। यह संकल्प तो नहीं आता है, बाबा पूछ रहे। बाबा कह रहे यह भी तो संकल्प का नहीं आता है कि कोई भी कमी अगर रही हुई है तब तो ड्रामा में इतना समय रहा हुआ है। तो समय प्रमाण अगर कमी रह जाती है तो कितनी रहनी चाहिए। ऐसे नहीं कि 50% रहे। अगर 50% को संपन्न करना है तो स्पीड तो फिर बहुत तेज चाहिए। बाबा कह रहे इतनी तेज स्पीड जो कर सकता है वह 95% तक ना पहुंचे, यह तो हो ही नहीं सकता। तो अब लक्ष्य क्या रखना है। अगर समय प्रमाण ड्रामा अनुसार कुछ कमी रही जाती है तो 5% का अलाउ है, ज्यादा नहीं है। अगर इसी से ज्यादा है तो समझना चाहिए कि फाइनल स्टेज से दूर है। बाबा का चेक करो अपनी स्थिति। साकार बाप भी साक्षी होकर के अपनी स्थिति का वर्णन करते थे ना। तो साक्षी हो अपनी स्थिति को चेक करना है। जो जैसे हैं वह वर्णन करने में ख्याल क्यों आना चाहिए।
अगर बाहर से अपनी महिमा करना हो तो दूसरी बात है, लेकिन अपने आप की चेकिंग में बुद्धि की जजमेंट देना है। इसलिए बाबा कहते चेक करो उस हिसाब से, क्योंकि हमारा स्वयं का चेकिंग हमसे और कोई अच्छा ज़्यादा नहीं कर सकता है। बाबा करे दूसरों को आपकी ऐसी स्टेज का अनुभव तो होना चाहिए ना। तो समीप रत्न बनने के लिए इतनी स्पीड से अपनी परसेंटेज को बनाना पड़े। इसलिए बाबा कहे कि तीनों ही बातों जो सुनाए ना वह अपने में देखो, चेक करो। सर्विसेबल का रूप क्या होता है? पहला पॉइंट था सर्विसेबल। इसको सामने रखते हुए अपने आप को चेकिंग करो कि वर्तमान स्थिति के प्रमाण, वर्तमान एक्टिविटी के प्रमाण अपने को सर्विसेबल कह सकते हैं। सर्विसेबल माना क्या है? बाबा उसके लक्षण, उसके निशानी बता रहे। पहला पॉइंट है सर्विसेबल का हर संकल्प, हर बोल, हर कर्म सर्विस करने योग्य होगा। नेक्स्ट है उसका संकल्प भी ऑटोमेटिकली सर्विस करेगा, क्योंकि उनका संकल्प सदा विश्व के कल्याण के प्रति होता है, अर्थात विश्व कल्याणकारी संकल्प ही उत्पन्न होता है, व्यर्थ नहीं होगा। तो क्या कह रहे बाबा? उनका हर संकल्प भी सर्विस के लिए होगा, विश्व कल्याण के लिए उत्पन्न होगा, व्यर्थ नहीं जा सकता है। समय भी हर सेकंड मनसा वाचा कर्मणा सर्विस में व्यतीत करेंगे, उसको कहा जाता है सर्विसेबल। जैसे जिसको जो स्थूल धंधा व व्यापार होता है ना, तो ऑटोमेटिकली उनके संकल्प व कर्म भी उसी प्रमाण चलते हैं ना सिर्फ संकल्प स्वप्न में भी वही देखेंगे। तो सर्विसेबल के संकल्प ऑटोमेटिकली सर्विस के प्रति ही चलेंगे, क्योंकि उनका धंधा ही है यह। नेक्स्ट बाबा कह रहे कि सेंसिबल के लक्षण क्या होंगे? सेंसिबल अर्थात समझदार। तो लौकिक रीति से भी जो समझदार होते हैं ना, वो आगे पीछे समझकर फिर कदम उठाते हैं, लेकिन बाबा कह रहे यहाँ है बेहद की समझ। तो समझदार जो होगा उसका मुख्य लक्षण त्रिकालदर्शी बन तीनों कालों को पहले से ही जानते हुए फिर कर्म करेगा, आदि मध्य अंत को जानते हुए कर्म करेगा। कल्प पहले की स्मृति भी स्पष्ट रूप में होगी कि कल्प पहले भी मैं विजयी रत्न बना हूं, अभी भी विजयी हूं, अनेक बार के विजयी बनते रहेंगे। तो यह विजयीपन के निश्चय के आधार पर व त्रिकालदर्शीपन के आधार पर जो भी कार्य करेंगे ना, वो कब व्यर्थ व असफल नहीं होंगे। तो उन्हें विजयीपन की नशा निश्चय हमेशा रहेगा। तो समाज त्रिकालदर्शीपन है कि होनी चाहिए, सिर्फ वर्तमान समय को समझना इसी को भी संपूर्ण नहीं कहेंगे। जो कोई भी कार्य में असफलता होती है वह व्यर्थ हो जाता है, इसका कारण ही यह है कि तीनों कालों को सामने रखते हुए कार्य नहीं करते हैं। इतनी बेहद की समझ धारण नहीं कर सकते, इसीलिए असफलता होती है। तो इस कारण वर्तमान समस्याओं को देखते हुए घबरा जाते हैं और घबराने के कारण सफलता पा नहीं सकते हैं। तो जो सेंसिबल होगा वह बेहद को समझकर वह त्रिकालदर्शी बनकर हर कर्म करेंगे, वह हर बोल बोलेंगे, जिसको ही अलौकिक व असाधारण कहा जाता है। नेक्स्ट है सेंसिबल कभी समय, संकल्प व बोल को व्यर्थ नहीं गवाएंगे। जैसे लौकिक रीति में भी अगर कोई धन को व समय को व्यर्थ गवाते हैं तो कहने में आता है ना कि इनको समझ ही नहीं है। इसी रीति से जो सेंसिबल होगा
वह हर सेकेंड को समर्थ बनाकर कार्य में लगाएंगे, व्यर्थ कार्य में नहीं लगाएंगे। तो हमें भी चेक कर सकते हैं हम कहाँ तक सेंसिबल बने हैं। सेंसिबल कभी भी व्यर्थ संग के रंग में नहीं आएंगे, कभी भी कोई वातावरण के बस नहीं होंगे। यह सभी लक्षण है सेंसिबल के। तीसरा है इसेंसफुल। तो जो इसेंसफुल होगा ना, उसमें रूहानियत की खुशबू होगी। रूहानी खुशबू अर्थात रूहानियत की सर्वशक्तियां उसमें होगी, जिन सर्वशक्तियों के आधार से सहज ही अपने तरफ किसी को आकर्षित कर सकेंगे। बाबा कहे कि जैसे स्थूल खुशबू व इसेंस दूर से ही किसी को अपनी तरफ आकर्षित करती है ना, न चाहने वाले को भी आकर्षित कर देती है। इसी प्रकार किसी भी आत्माएं इसेंस फुल के सामने आए तो भी उस रूहानियत के ऊपर आकर्षित हो जाएंगी। जिसमें रूहानियत है, उनकी विशेषता यह है कि जो दूर रहते हुए आत्माओं को भी अपनी रूहानियत से आकर्षित कर सकते हैं। आपने बहुत सुंदर एग्जाम्पल दिए कि जैसे आप मनसा शक्ति के आधार से प्रकृति को परिवर्तन व प्रकृति का कल्याण तो करते हो ना, आकाश अथवा वायुमंडल आदि आदि को समीप तो जा करके तो नहीं बोलेंगे, लेकिन मनसा शक्ति से जैसे प्रकृति को सतो प्रधान बनाते हो, वैसे अन्य विश्व की आत्माएं जो आप लोगों के आगे नहीं आ सकेंगी, तो उनको दूर रहते हुए भी आप रूहानियत की शक्ति से बाप का परिचय व बाप का जो मुख्य संदेश है वह मनसा द्वारा भी उनके बुद्धि में टच कर सकते हो। कितना सुंदर एनालॉजी बाबा ने बताया। तो जाने का जरूरत नहीं, हम यहाँ बैठते हुए भी मनसा को टच करा सकते हैं। तो विश्व कल्याणकारी हो तो क्या इतनी सारी विश्व की आत्माओं को सामने संदेश दे सकेंगे? सभी को वाणी द्वारा संदेश नहीं दे सकते हैं। वाणी के साथ साथ मनसा सर्विस भी दिन प्रतिदिन बढ़ते हुए अनुभव करेंगे। तो हम देख रहे हैं ना अभी कितना मनसा सेवा बढ़ रहा है, बढ़ गया। जैसे बाप भक्तों की भावना को सूक्ष्म रूप से पूर्ण करते हैं, तो क्या वाणी द्वारा सामने जाकर करते हैं क्या? नहीं ना, सूक्ष्म मशीनरी तो है ना। वैसे ही आप शक्तियों का व पांडवों का प्रैक्टिकल में भक्त आत्माओं को व ज्ञानी आत्माओं को दोनों को बाप का परिचय व संदेश देने का कार्य अर्थात सूक्ष्म मशीनरी तेज होने वाली है। बाबा करे यह है अंतिम सर्विस की रूपरेखा। जैसे खुशबू चाहे नजदीक वालों को चाहे दूर वालों को खुशबू देने का कार्य तो करती है ना, वैसे ना सिर्फ सम्मुख आने वाले तक, लेकिन दूर बैठे हुए आत्माओं तक भी आपकी यह रूहानियत की शक्ति सेवा करेगी। तभी प्रैक्टिकल रूप में विश्व कल्याणकारी गाए जाएंगे। अब तो विश्व कल्याण के प्लान्स बना रहे हो, प्रैक्टिकल नहीं है। फिर यह सूक्ष्म मशीनरी जब शुरू होगी तो प्रैक्टिकल कर्तव्य में लग जाएंगे। अनुभव करेंगे कि कैसे आत्माएं बाप के परिचय रूपी अंजलि लेने के लिए तड़प रही है, और तड़पती हुई आत्माओं को बुद्धि द्वारा व सूक्ष्म शक्ति द्वारा ना दिखते हुए भी ऐसा अनुभव करेंगे जैसे दिखाई दे रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट।
वह कह रहे बुद्धि द्वारा सूक्ष्म शक्ति द्वारा आप ऐसा अनुभव करेंगे कैसे तड़प रहे। तो ऐसी सर्विस में जब लग जाएंगे तो विश्व कल्याणकारी का प्रैक्टिकल में नाम वाला होगा। तो बाबा हमसे यह चाहते हैं कि हम ऐसे बाप समान बन जाए, सर्विसेबल, सेंसिबल और इसेंसफुल ऐसे बन जाए। तो इसे भी हम चेक करेंगे कहाँ तक हम बने हैं, और जैसे बाबा ने टारगेट दिए कि 95% तक बनना है, तो हमारे पुरुषार्थ की स्पीड को और तेज करेंगे। अच्छा जी, ओम शांति। शुक्रिया मामा, शुक्रिया शुक्रिया।